फर्सी पूड़ी देखने से कितना टेस्टी लग रहा है ना। और मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी है। ये देखिए, आवाज़ आ रही है। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती है और ये स्नैक्स के रूप में आप इसे खा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में अभी आप इसे स्नैक्स के रूप में दे सकते हैं। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फर्सी पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में 2 कप मैदा ले लिया है। ये 2 टेबलस्पून सूजी ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। नमक स्वादानुसार या 1 टीस्पून से कम, ये मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ। और यहाँ ½ टीस्पून काली मिर्च है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे हल्का सा क्रश कर दे रही हूँ। काली मिर्च को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया हुआ है। ये ½ टीस्पून जीरा है, ये भी मैं डाल के इसमें हल्का सा क्रश कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों को क्रश कर लिया हुआ है। अब मैं ये इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और ये ऑयल लगभग 1/4 कप, और इन सारे को अच्छे से पहले मिक्स कर ले रही हूँ। इन सभी को मिक्स करते वक्त हाथों को अच्छे से मसल के मिक्स करें। ये देखिए, जितनी अच्छी से मसल के मिक्स करेंगे पूड़ी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मसल कर मिक्स कर लिया हुआ है। ये यहाँ पर नॉर्मल पानी है जिसे मैं डाल के थोड़ा डालना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा डाल के एक टाइट डो लगा के तैयार कर ले रही हूँ। ये डो इतना टाइट होगा कि जितना आप पूड़ी का आटा सानते हैं उससे भी टाइट होगा ये। आप एक साथ इसमें ज़्यादा पानी मत ऐड करें, थोड़ा पानी ही डालें। तो यहाँ पर डो को मसल के टाइट एकदम गूंथ लिया हुआ है, लेकिन अभी मैं इसे 1-2 मिनट तक और गूंथूंगी। तो ये यहाँ पर बिल्कुल टाइट डो बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे रख देती हूँ 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर टोटल 10 मिनट हो गया है और ये मैदा भी सेट हो गया है। मैं इसे एक बार और गूंथ लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैदे को एक बार और गूंथ के तैयार कर लिया हुआ है। अब मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रही हूँ और छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ। और साथ ही मैं ऑयल भी रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं इसे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ। आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतने बड़े साइज में इसे कट कर सकते हैं। इसी तरह मैं सभी आटे को कट कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इस एक लोई को उठाती हूँ और इसे हाथ से दबा के इसे बेल लेती हूँ। इसे बहुत पतला नहीं बेलना है और ना ही बहुत मोटा रहेगा। तो ये देखिए, मैंने एक पूरी बेल के तैयार कर ली है। अब मैं इसे फॉक कर लेती हूँ। फॉक करने से ये फूलेगी नहीं। दोनों साइड से मैं इसे फॉक कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर इसे अलग अलग बेल ली हूँ। आप चाहे तो एक बड़ी सी रोटी बना के उसे कुकिंग कटर से काट भी सकते हैं। इससे ये बराबर से शेप में आएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ पूड़ियों को बेलकर तैयार कर लिया हुआ है और ऑयल भी गर्म हो गया है। तो मैं पूड़ी को फ्राई कर लेती हूँ और बीच में इसे बेलती भी रहूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑयल गर्म हो गई है। मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये छोटा सा बॉल्स डाल दी हूँ। ये देखिए बबल्स आ रही है, इसका मतलब ये गर्म हो गई है।
अब मैं एक एक पूड़ी उठा के इसमें डाल रही हूँ। तेल हमें इसमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो किया हुआ है। एक बार में आपकी कढ़ाई में जितनी पूड़ी आती है आप उतनी ही डालें, एक साथ बहुत ज़्यादा पूड़ी डालने की कोशिश ना करें। और अब इसे पलट पलट के बीच बीच में इसे क्रिस्प कर लेना है। इसे क्रिस्प करने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी नहीं पकने वाली है, क्योंकि ये क्रिस्पी पूड़ी है, तो क्रिस्पी बनाने के लिए इसे थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सारी पूड़ियों को 3 से 4 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए पलट पलट कर इसे क्रिस्प कर लिया है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, गोल्डन आ गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो अब मैं इसे टिश्यू पे निकाल लेती हूँ और बाकी की पूड़ियाँ भी इसी तरह तल लेती हूँ। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई पे तिरछा करने से ये एक्सेस ऑयल जितना भी है कढ़ाई के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं इसे निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पर, और इसी तरह बाकी की पूड़ियाँ भी डाल डाल के तल के तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर फरसी पूड़ी बनाकर मैंने तैयार कर लिया हुआ है। इसे बनाते समय 1-2 बातों का ध्यान रखेंगे तो पूड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। पहली ये कि जब आटा गूँथें तो बिल्कुल ही टाइट आटा गूँथें। सॉफ्ट आटा गूँथने से ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेगी, टाइट आटा गूँथने से ये कुरकुरी बनेगी। दूसरी, इसे छानते वक्त गैस का फ्लेम लो रखने पर ये क्रिस्पी बनेगी। अगर गैस का फ्लेम तेज रखेंगे तो ये केवल ऊपर से ब्राउन हो जाएगी, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही कच्ची रह जाएगी। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तो आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के आराम से 15-20 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।